बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 जी। इसमें यह हमसे पूछता है कि जी मोलैरिटी प्योर वाटर की बता दें। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज, तो मोलैरिटी बाय डेफिनेशन तो होता है नंबर ऑफ मोल्स पर डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन। लेकिन यहाँ पर चूंकि कोई सल्यूट नहीं है, वाटर ही है, तो उसको हम देखेंगे कि अगर हम 1 डीएम क्यूब वाटर ले लें यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसमें कितने मोल्स होते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो मैस डिवाइड बाई मोलर मैस होता है। और अगर पानी का 1 डीएम क्यूब होगा, 1 डीएम क्यूब का मतलब 1 लीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमें पता है कि वाटर की जो डेंसिटी है ये तकरीबन 1 है, ऑलमोस्ट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब इसका जितना वॉल्यूम होता है उतना ही मैस होता है। वॉल्यूम अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में ले लें तो मैस को हम ग्राम्स में ले लेंगे। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि वाटर की का जो मैस है 1 डीएम क्यूब का वो है 1000 ग्राम्स। मैस ऑफ 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर ये बराबर है 1000 ग्राम्स। ठीक है जी। तो इसलिए अगर हम इसको ग्राम्स को डिवाइड करेंगे यानी मैस को हम मोलर मैस से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये 1 डीएम क्यूब या 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो बराबर है 1000 ग्राम्स के, ये कितने मोल्स के बराबर है, तो वो मोल्स पर डीएम क्यूब होगा। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब या जिसको हम 1 डीएम क्यूब भी कह सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 18, क्योंकि वाटर का मोलर मैस 18 है रफली, अदरवाइज 18.016 बनता है, क्योंकि हमें पता है इसका जो है जो एटॉमिक मैस है हाइड्रोजन का 1.08 है, लेकिन हम इसको होल नंबर में ले लेते हैं, राउंड ऑफ करके ले लेते हैं, तो ये बनता है 55.5। लिहाजा वाटर की जो मोलैरिटी ऑफ देयरफॉर मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर प्योर वाटर इज 55.5 मोलर। लिहाजा इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया जी? ये ऑप्शन सी। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है जी, ये नंबर 5 हो गया। इसके बाद हम नंबर 6 पे आते हैं। ये अगर क्लियर है तो बता दें बच्चों। जी ठीक हो गया। okay, इसके बाद हम आते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 बताता है अ सोल्यूशन ऑफ यूरिया इज 10% W/V। सोल्यूशन ऑफ यूरिया, इसका मतलब इसमें हमारे पास जो सोल्यूट है वो यूरिया है, और यूरिया का कल भी मैंने आपको फार्मूला बता दिया। ये बेसिकली होता है CONH2 होल ट्वाइस। ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं N2H4CO। ठीक है, और again क्योंकि एक्वस सोल्यूशन है इसलिए हमारे पास सॉल्वेंट कौन सा हो गया जी? सॉल्वेंट हमारे पास वाटर हो गया। और इसका इसने बताइए परसेंटेज 10% W/V, परसेंटेज है सोल्यूशन की 10% W/V। W/V का मतलब है 10 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट। मैं यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ इसका क्या मतलब बनता है। इसका मतलब बनता है 10 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्योंकि हमने वॉल्यूम में लेना, 100 लेना, ठीक है, तो 10 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। इसको हम कहेंगे 10% W/V। okay, the volume in which 1 mole of it is dissolved will be। हमने बताना है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 है, नंबर ऑफ moles of solute
अगर 1 है तो हमने इसका बताना वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इस सूरत में हमने बताना है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है सारा। क्या है क्वेश्चन जी? सॉल्यूट हमारे पास यूरिया है, सॉल्वेंट वाटर है, परसेंटेज इसकी 10% W/V है। हमने बताना है कि अगर सॉल्यूट का हम 1 मोल ले लें तो सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है जी, इसके लिए हम क्या करेंगे? अच्छा, लिहाजा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जी हमारे पास जो मैस ऑफ सॉल्यूट है, ये हमारे पास मैस ऑफ सॉल्यूट हमारे पास 10 ग्राम्स है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, अगर हम 10% W/V करेंगे, इसका मतलब अगर हमारे पास सोल्यूट 10 ग्राम्स है तो सोल्यूशन हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब हम यही काम कर लेंगे, क्योंकि हमने क्या बताना है कि अगर 1 मोल हम सोल्यूशन का ले लें तो 1 मोल सोल्यूशन का हमें आइडिया होना चाहिए कि, क्योंकि हमें इसके लिए मोलर मैस लेना पड़ेगा। तो मोलर मैस ऑफ यूरिया ये कितना बनता है जी? ये कल भी हमने कैलकुलेट किया था, मोलर मैस इसका 60 बनता है, 60 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, इसको अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे, कार्बन आपके पास इसमें कार्बन इसमें आपके पास 1 है, नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। ठीक है जी, इसका अगर हम मोलर मैस कर लेंगे तो ये 60 ग्राम्स पर मोल बन जाएगा। इसका मतलब हमने देखना है कि 60 ग्राम्स यूरिया कितने सोल्यूशन में, कितने वॉल्यूम में होगा। तो इसका मतलब एक तरफ हम मैस ले लें, मैस ऑफ सोल्यूट, और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो अगर तो हमारे पास मैस 10 ग्राम्स होगा तो वॉल्यूम कितना होता है जी? 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हमारे पास इसका मैस 10 ग्राम्स की बजाय 60 ग्राम्स होगा तो हम इसको लिख लेंगे जी x, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो x को जब हम कैलकुलेट करेंगे ये बनेगा 60 मल्टीप्लाइड विद 100 डिवाइड बाई 10। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 600 सेंटीमीटर क्यूब, 600 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर आप इसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये बन जाएगा। अगर सेंटीमीटर को क्यूब को आप डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 0.6 डीएम क्यूब, 1000 से हम इसको डिवाइड कर लें। अब देख लें इसमें जो मुख्तलिफ ऑप्शन इसने दिए हैं वो ऑप्शन नंबर बी इसके साथ मैच करता है। ठीक है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Therefore, option B is correct. ठीक है जी, ये क्लियर है तो हैंड्स रेज कर लें। ठीक है जी, गुड। इसके बाद हम जी आते हैं इसके, फिर हम नंबर 8 पे आते हैं। नंबर 8, नंबर 8 क्वेश्चन है जी, मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन, molarity of glucose solution when 9 grams of it is dissolved in 250 centimeter cube of solution। हमने मोलैरिटी बतानी है। ठीक है, जो हमें सल्यूट दिया हुआ ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फार्मूला हमें पता है C6H12O6, और सॉल्वेंट यकीनन हमारे पास वाटर होगा। एक्वस सोल्यूशन है, और हमें दिया हुआ 9 ग्राम्स यानी मैस ऑफ सल्यूट। मैस ऑफ सल्यूट इसमें 9 ग्राम्स है, और हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
250 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। मोलरिटी के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए, हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें मोलर मैस चाहिए होता है, इसलिए हम मोलर मैस ऑफ ग्लूकोज लिखेंगे यहाँ पर। मोलर मैस ऑफ ग्लूकोज ये बनता है 180 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, बार बार इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी याद होना चाहिए। अब मोलरिटी के लिए फार्मूला हमारे पास है, मोलरिटी यानी एम, कैपिटल एम, ये बराबर होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन। मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह हम लिखेंगे मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मैस ऑफ सोल्यूट और डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन की जगह हम लिखेंगे 1000 डिवाइड बाई सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि हमें सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ। ठीक है जी, इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। मैस ऑफ सोल्यूट हमें दिया हुआ 9 ग्राम्स, मोलर मैस ऑफ सोल्यूट हमारे पास 180 ग्राम्स पर मोल, 1000 डिवाइड पे हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ। कितना दिया हुआ जी? ये हमें पास दिया हुआ 250। ठीक है जी, जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये कि नहीं, ये जो मोल है ये ऊपर चला जाएगा, मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा ये। ओके, या मोल्स पर, ओके, मोलैरिटी। नंबर 8 ये बनता है 0.2 मोलर। इसका मतलब है कि ये किस पार्ट के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? जीरो पॉइंट टू मोलर से मुराद ये पार्ट बी से, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, अगर ये क्लियर है तो बता दें ताकि मैं अगले पर चला जाऊं। गुड। इसके बाद हम आते हैं जी, इसमें नंबर 9, सी वाटर हैज अबाउट 6 ppm डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ये इसका ताल्लुक कंसंट्रेशन यूनिट से है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। सी वाटर हैज अबाउट 6 ppm डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ppm हमें दिए हुए सी वाटर के। ठीक है, सी वाटर का मतलब है कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो क्या है, वो सी वाटर है। नंबर 9, सोल्यूशन हमारे पास है सी वाटर, इसका ppm दिया हुआ पार्ट्स पर मिलियन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ये दिया हुआ 6, और हमने इसका बताना है व्हाट मैस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। हमने मैस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बताना है। इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सी वाटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो कि सी वाटर है, ये बताया हुआ 1 kg। ठीक है, यानी हमने 1 kg में बताना है ये टोटल कितना ऑक्सीजन होगा। हमें दिया हुआ पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है, हम इसको ले लेते हैं, एक तरफ हम ले लेते हैं मैस और एक तरफ हम ले लेते हैं वॉल्यूम। अच्छा, अगेन जहन में रखना है कि सॉरी, इन 1 kg ऑफ वाटर, ये वॉल्यूम नहीं है, ये मैस ऑफ सोल्यूशन, मैस ऑफ सोल्यूशन है। ओके, हम इसमें यही काम करेंगे, एक तरफ हम ले लेंगे मैस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, मैस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, और दूसरी तरफ हम ले लेंगे मैस ऑफ सोल्यूशन।
जी, अगर ऑक्सीजन 9 ग्राम्स होगा, ppm पार्ट्स पर मिलियन, इसका मतलब 1 मिलियन पार्ट्स में, 1 मिलियन ग्राम्स में 1 मिलियन ग्राम्स हो गए 10⁻6 ग्राम्स। इसका मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। अगर आपके पास 1 मिलियन ग्राम्स है सी वाटर के, यानी 10⁻6 ग्राम्स है, तो उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना है, वो 9 ग्राम्स है। क्योंकि हमने ये पता करना है कि 1 kg में कितना होगा, तो 1 kg का मतलब हुआ 10⁻3 ग्राम्स। तो इसको हम रखेंगे x। ठीक है, सिंपल एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसकी कर लेते हैं। Therefore x will be equal to 9 into 10⁻3 डिवाइड बाई 10⁻6। ठीक है जी, ये बन जाएगा x विल बी इक्वल टू, इसको मैंने सॉल्व करके रखा हुआ नंबर 9 को, ये बनता है 6 इंटू 10⁻, सॉरी ये 9 ग्राम्स नहीं था, 6 ग्राम्स था, गलती से मैंने 9 लिखा है यहाँ पर, इट इज नॉट 9, इट इज 6 ग्राम्स। ओके, तो ये बन जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻3, 6 इंटू 10⁻⁻3 ग्राम्स। लिहाजा ये कौन से पार्ट से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, 6 इंटू 10⁻3 ग्राम्स, इसका मतलब सी इज करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। Therefore, option C is correct. ठीक है बच्चों, अगर ये क्लियर है तो बता दें। जी गुड। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 का पार्ट ए। जी, डिटरमिन द मोलैलिटी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। हमने मोलैलिटी मालूम करना है। मोलैलिटी को आपको पता है कि हम इसको स्मॉल m से जाहिर कर लेते हैं। ठीक है जी, और जो ए पार्ट है इसमें दिया हुआ इसमें हमें दिया हुआ 3.5% W/W ग्लूकोज एक्वस सोल्यूशन। ठीक है जी, पहली बात ये कि हमें इसमें परसेंटेज दी हुई है, परसेंटेज 3.5% W/W, यानी दोनों को हमने वेट में ले लेना। सल्यूट हमारे पास है ग्लूकोज, इसका फार्मूला क्या है, C6H12O6। और सोल्यूशन हमारे पास क्या है, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन है, इसका मतलब सॉरी सॉल्वेंट हमारे पास है वाटर। ओके, हमने मोलैरिटी मालूम करना है। ठीक है जी, और क्योंकि परसेंटेज जो दी है वो W/W दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें अगर हम वेट ऑफ, बल्कि मैस लिख लेना चाहिए, मैस ऑफ सल्यूट, अगर हम ये 3.5 ग्राम्स ले लें, ठीक है, क्योंकि मोलैरिटी हमने मालूम करनी है, तो मोलैरिटी का मतलब है मोल्स ऑफ सल्यूट, सॉरी मोलैलिटी हमने मालूम कर लिया, मोल्स ऑफ सल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब हमें दोनों का मैस पता होना चाहिए, सल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी। अगर इसमें सल्यूट होगा 3.5 ग्राम्स, देयरफॉर मैस ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा जी, 100 माइनस 3.5, ये बनता है जी 96.5 ग्राम्स। ठीक है, क्योंकि W/W, इसका मतलब अगर हमारे पास सल्यूट इसमें 3.5 ग्राम्स है, तो इसका मतलब टोटल सोल्यूशन 100 ग्राम्स होना चाहिए, लिहाजा 100 में से हम 3.5 निकाल देंगे, तो बाकी जो बच जाएगा 96.5, ये क्या हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। अब हमारे पास सल्यूट का भी मैस हो गया और सॉल्वेंट का भी मैस हो गया, इसलिए अब हम लिखेंगे मोलैलिटी का फार्मूला। मोलैलिटी को किससे लिखते हैं, स्मॉल m से। ये किसके बराबर होता है, मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाई केजी ऑफ सॉल्वेंट।
ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई mass ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह हम लिखेंगे mass ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर mass ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाई 1000 ओवर ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसका मतलब हमने इसको केजी में ही लिया है क्योंकि हमने ऊपर 1000 कर लिया। ओके, जब हम नीचे ग्राम लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली केजी में आ गया। ओके, मैस ऑफ सोल्यूट हमारे पास 3.5 ग्राम्स है। मोलर मैस ऑफ सोल्यूट हमारे पास 180 ग्राम्स पर मोल होता है। मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, अब हमारे पास 96.5 ग्राम्स है। ठीक है जी, तो जाहिर सी बात है ये अगर आप काटेंगे, ये जो है ग्राम्स और ग्राम्स काटेंगे तो ये आपके पास मोलैलिटी आएगी ग्राम्स पर केजी आ जाएगा, सॉरी मोल्स पर केजी। ये पर मोल है, मोल ऊपर जाएगा, मोल्स पर केजी आ जाएगा। ओके, क्योंकि ऊपर भी 1000 जो है ना, 1000 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये ग्राम केजी में ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाता है। तो इसका आंसर आता है 0.2 मोलल, 0.2 मोलल स्मॉल एंड, ये इसका आंसर आता है। ठीक है जी बच्चों, अगर ये क्लियर है तो बता दें। पार्ट बी पे हम आते हैं। अगेन हमने मोलैलिटी मालूम करनी है, मोलैलिटी, इसको हम स्मॉल m से लिख लेते हैं। ठीक है, मैं इसका सिंबल इसलिए साथ लिखता हूँ कि कहीं इसको कोई मोलैरिटी के साथ मिस इंटरप्रेट ना कर ले। ओके, अब हमारे पास दिया हुआ 9.9 ग्राम्स ऑफ सोडियम नाइट्रेट डिजॉल्व इन 940 ग्राम्स ऑफ वाटर। इसका मतलब है कि हमारे पास अब सोल्यूट क्या है, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, और अगेन सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है। ठीक है जी, अब मैस ऑफ सोल्यूट अगर हम कंसिडर कर लेते हैं, बल्कि दिया हुआ इसने, इसको पहले हम लिख लेते हैं, इसकी परसेंटेज उसने दी हुई। परसेंटेज इसने दी हुई है 9.9, सॉरी गलती से मैंने परसेंटेज लिख लिया, परसेंटेज नहीं है ये। अगेन हमारे पास दिया हुआ मैस ऑफ सोल्यूट 9.9 ग्राम्स, और मैस ऑफ सोल्यूशन हमें डिजॉल्व 940 ग्राम्स ऑफ वाटर, इसका नाम मैस ऑफ सॉल्वेंट ही दिया हुआ है यहाँ पर डायरेक्ट। मैस ऑफ सॉल्वेंट 940 ग्राम्स दिया हुआ। देयरफॉर मोलैरिटी, क्योंकि फार्मूला हमने ऊपर लिख लिया, इसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। मैस ऑफ सोल्यूट 9.9 ग्राम्स, ठीक है, और मोलर मैस ऑफ NaNO3 अगर ये आप यहाँ पर निकाल लें, ये बल्कि मुझे पहले निकाल देना चाहिए था क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है। मोलर मैस ऑफ NaNO3 ये बनता है, सोडियम 23 होता है, नाइट्रोजन 14 होता है, ऑक्सीजन 16, मल्टीप्लाई बाई 3 आप कर लेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 144, सॉरी 85 ग्राम्स पर मोल, 85 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, अब हम जी मोलैरिटी इसकी निकाल लेते हैं। मोलैलिटी m ये किसके बराबर है, मैस ऑफ सोल्यूट। मैस ऑफ सोल्यूट हमें दिया हुआ 9.9 डिवाइड बाई मोलर मैस ऑफ सोल्यूट, ये हमारे पास दिया हुआ 85, और मल्टीप्लाई बाई 1000 ओवर मैस ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स जब हम ले लेते हैं 940। ठीक है जी, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये बन गया 0.124 मोलर, 0.124 मोलर, ये इसका आंसर आ गया। अब अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो आप पूछ लें, कल हम इंशाल्लाह आगे बाकी जो एक्सरसाइज रह गई है वो कर लेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर जी।